हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग का जो चैप्टर है हमारा फंडामेंटल, इसका हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन भी करेंगे आज। तो सबसे फर्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी allowed as per agreement, it should be calculated with respect to the time, rate of interest and the amount of capital। अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रखा है कि देना है, तो इसे जो हम कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, भी क्या टाइम है, किस रेट टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या है, इसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। एक नोट और है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन की जाती है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही की जाएगी। कभी भी क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले उसे ओपनिंग बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन शुरू, जिसके अंदर हमारा ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। Their capital on 1st April 2015 were rupees 4,80,000 and rupees 5,40,000. On 1st October 2015, they decided that the total capital of the firm should be rupees 10 lakh to be contributed equally by both of them. अब लास्ट लाइन में कह रखा है कि इन्होंने कि जो टोटल कैपिटल है फर्म की वो रुपीज 10 लाख हो जाएगी, जो कि इक्वली दोनों के द्वारा लगाई जाएगी, अरुण और वरुण। इसका मतलब है 5 लाख तो अरुण देगा, 5 लाख हमारा वरुण देगा। तो इसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करनी है आज वो देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो जिसे हम शॉर्टकट में IOC भी कह सकते हैं। तो जैसे हमारे पहले अरुण की कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं, तो जैसे कि एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। अरुण, अब जैसे हमारा जो ईयर शुरू हो रहा है वो हो रहा है 1 अप्रैल 2015। तो 1 अप्रैल 2015 एक साल पूरा एंड कर देंगे 31/3/2016। तो इस तरीके से अब जैसे अरुण की जो कैपिटल थी हमारी 4,80,000, तो 4,80,000 शुरू में थी। देन उन्होंने ये कह रखा है क्वेश्चन में कि 1 अक्टूबर 2015 की दोनों पार्टनर ने मिलकर के 10 लाख रुपीज लगाए, और जो लगाए हैं वो इक्वली लगाए हैं। इसका मतलब है कि 5 लाख तो अरुण ने लगाए होंगे, 5 लाख वरुण ने लगाए होंगे। तो देन इस तरीके से अब हम करते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट भी गिवन होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट हमारे पास 6% है और 6% पर एनम। तो अब इस तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। जैसे कि हमारा अरुण है, इसने देखो 4,80,000 जो यूज करे हैं 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, तो उसका हम टाइम पीरियड देख लेंगे पहले कितना है। तो हमारे पास देखो अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर को नहीं गिनेंगे क्योंकि अक्टूबर की अभी फर्स्ट डेट है, तो इसका मतलब 6 मंथ यहाँ बैठते हैं। देन 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक देखना है, तो वो 6 मंथ इसी तरीके से यहाँ बैठेंगे हमारे। तो अब देखो हमारे पास क्या है, 4,80,000 है। तो अब देखो टाइम क्या है, 6/12, टोटल मंथ 12 होंगे, और जो इंटरेस्ट की रेट है वो है 6%। देन इसे कट करेंगे, तो इसे कट करेंगे, तो देन हमारे पास ये देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या अमाउंट आ जाएगी। तो इसको जब सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4,2, और ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से 14,400। अब इसी तरीके से देखते हैं हमारे पास जो अमाउंट है 5 लाख। अब 5 लाख जो यूज करे हैं इसने 31 मार्च तक करे हैं, तो 5 लाख इंटू 6/12 इंटू 6/100, तो इसको कट कर देंगे इस तरीके से। तो 5,000 इंटू 3 15,000। तो देन इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 29,400 रुपीज। इस तरीके से हमने अरुण की कैपिटल की कैलकुलेशन की है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से लगाया गया। अब हम करते हैं वरुण की। तो वरुण की जो कैपिटल है हमारे पास इसी तरीके से
1 अप्रैल 2015, 30 मार्च 2016। तो जो वरुण की कैपिटल थी हमारे पास वो थी 5,40,000। तो 5,40,000 जैसे इसकी जो कैपिटल होगी 1 अक्टूबर 2015 को वो थी 5 लाख। अब इसका मतलब ये हुआ इसने 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक जो यूज करे हैं रुपीस वो करे हैं 5,40,000। इसी तरीके से 5 लाख जो यूज करे हैं 31 मार्च तक वो भी करे हैं इसने 6 मंथ 5 लाख यूज कर रखे हैं। तो देन अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 5,40,000 इंटू 6/12 इंटू 6% है हमारा 5 लाख इंटू में 6/12 इंटू में 6/100। तो इसे कट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 15,000 रुपीज। इसे कट करते हैं तो 2 जीरो हमारी कट जाएंगी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। देन हमें इन्हें ऐड करना है तो देन हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा था एक फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैसे लगाया। सिर्फ इसके अंदर ये था कि हमारे पास इनकी जो पहले कैपिटल थी वो थी 4,80,000, बाद में इसकी चेंज होगी। मतलब कि इसने जो पैसा लगाया है इंट्रोड्यूस करा है और जो वरुण था इसने पैसा विड्रॉ किया है। तो अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन नंबर 2 वो भी कैसे करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 एज ₹4 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन अगस्त 1, 2015 दे इंट्रोड्यूस मतलब है कि पैसा लगाना। फर्दर कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। बी विड्रॉ मतलब कि पैसा निकाला ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन March 1, 2016। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% ऑन द कैपिटल। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। तो जैसे सबसे पहले हम इसे भी करते हैं कैलकुलेशन। जैसे हमारे पास 1 अप्रैल 2000 हमारे पास इसका डेट देख लेंगे। 1 अप्रैल 2015 है तो एक एंडिंग डेट जो हमारी हो जाएगी 31 मार्च 2016। अब जो ए ने पैसा लगा रखा है शुरू में कैपिटल वो लगा रखे हैं 4 लाख। तो यहां हमारे पास आ जाएंगे 4 लाख, ठीक है। और बाद में इसने जो एडिशनल कैपिटल लगा रखी है वो है हमारे पास 50,000 की। तो एडिशनल कैपिटल जो लगाई है अगस्त में लगा रखी है 1 अगस्त 2015। तो इसने जो 50,000 लगाए हैं तो हमारे पास हो जाएंगे 4,50,000। अब जो ड्राइंग कर रखी है हमारे पास वो तो बी पार्टनर ने कर रखी है। तो मतलब कि अब ए का देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा। तो यहां से यहां तक इसका टाइम पीरियड देख लेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त को तो लेंगे नहीं तो हमारे पास ये बैठेंगे 4 मंथ। अगर 4 मंथ यहाँ है तो देन रिमेनिंग मंथ हमारे यहाँ बचे होंगे। तो 4 और 8 इस तरीके से। अब हम करते हैं कैलकुलेशन इसकी। नाउ अब हमारे पास जो टाइम है इसका वो है 4/12 और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट थी वो 6%। तो देन इसे हम सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,000 का। तो 8,000 हमारे यहाँ आ जाएंगे। 4,50,000 इंटू में 8/12 इंटू में 6/100। तो देन इसे सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास होएगा 4। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 तो ये आ जाएगा 18,000। देन हम इन अमाउंट को ऐड कर देंगे तो 26,000 रुपीज इस तरीके से। अब हमारे पास ये वाला पार्ट भी पहले ही क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, क्योंकि इस पार्ट में भी जो ए ने ड्राइंग नहीं कर रखी। अब जो हमारा बी पार्ट है तो बी पार्ट के अंदर ड्राइंग करी हुई है। तो देन उसके अंदर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने किस तरीके से लगाना है। तो हमारे पास अब बी पार्टनर है, पहले डेट लिख देंगे 1 अप्रैल 2015 तो एक साल बाद पूरा 31 मार्च 2016। एडिशनल कैपिटल भी लगी है और कुछ अमाउंट में ड्राइंग भी हुई है। तो हम देख लेंगे पहले कि जो कैपिटल कितनी है जो बी पार्टनर की वो है 3 लाख की। तो 3 लाख की
और जो उसने एडिशनल कैपिटल लगा रखी है वो है हमारे पास 40,000। तो इसका मतलब 3 लाख पहले ही थे, 40,000 और हो गए तो 3,40,000। नाउ अब इसने विड्रॉ कर रखे हैं 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल 1 मार्च को। तो 1 मार्च को 15,000 लेस कर देंगे तो देन बचेगा हमारे पास इस तरीके से 3,25,000। और ये जो हमारे पास है 1 मार्च को। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड कितना रह चुका है इनका। तो यहां से यहां तक जो हमारे पास रह गए 4 मंथ। इस तरीके से यहां से यहां तक हमारे जो चलेंगे वो है हमारे 7 मंथ। और 1 मार्च को करी है और लास्ट मार्च तक का हमारे पास जो बचा है 1 मंथ, 1 मंथ बचा होगा। अब हम करते हैं इसकी कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो हमारे पास 3 लाख है, इनटू में 4/12 है और 6/100 है, क्योंकि 6% रेट है। 3,40,000 इनटू में 7/12 और हमारे पास जो 6% इसकी रेट है। और जो हमारे पास अब 3,25,000 इंटू 1/12 इंटू में 6/100। तो अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो देन हमारे पास इसको कट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करने पर हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 6,000 रुपीज की। अब इसको कट करते हैं तो इसको जब सोल्व करेंगे हमारे पास जो अमाउंट आएगी 11,900 की। देन हमारे पास लास्ट है अब इसकी, तो इसको कट करेंगे, 2 जीरो हमारी कट। देन इसको 2 की टेबल पर कट करेंगे तो हमारे पास ये आएगी, इसको हम ऐड कर देंगे। तो देन हमारे पास ऐड करने पर जो अमाउंट आएगी वही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो ऐड कर लेते हैं इसमें 11 और 6 हमारे जो हो गए 17, 18,000, इसका मतलब 19,525 रुपीज। तो देन हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहेगा। अब इसको इस केस में क्वेश्चन में क्या था हमारा कि जो पार्टनर है वो ड्राइंग कर रहा है, तो ड्राइंग के हिसाब से हमने कैसे इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो हमने सीख लिया है। नाउ अब है हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो भी कैलकुलेशन हमने करनी है वो हमेशा हमारी ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। जितने भी हमने अभी क्वेश्चन करे हैं वहां पे हमारी ओपनिंग कैपिटल गिवन थी। सपोज अगर क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो क्लोजिंग हो, क्लोजिंग से हमें ओपनिंग कैसे बनानी होगी। तो पहले हम देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन होती है हमें क्वेश्चन में, तो हमें कुछ एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो उसे हम ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से अगर समझ लो हमें कोई प्रॉफिट हुआ है तो हम उसे ऐड कर देंगे, और अगर कोई ड्राइंग कर रखी है उसे हम लेस कर देते हैं। तो देन हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हमें सपोज अब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो क्वेश्चन से, हमें अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। जो स्टेप ये लगा रखे हैं बिल्कुल इनका रिवर्स कर देंगे तो देन हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। मतलब कैसे, क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है हमने ऐड कर देना है बैक इसमें ड्राइंग, तो ड्राइंग को ऐड कर देंगे और इसे हम कर देंगे लेस, तो प्रॉफिट हमारा लेस हो जाएगा। इस तरीके से एडिशनल कैपिटल हमारी लेस, तो देन हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो इस तरीके से हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो देन ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो पेपर के अंदर ऐसा पॉइंट पूछ लेता है कभी कभार कि क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, आपको ओपनिंग निकाल कर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना होगा। तो अब हम सीखते हैं कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कैसे तैयार करना है, क्वेश्चन कैसे उसका सोल्व किया जाए। तो सबसे पहले एक बार आपको दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा बता दें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा क्या था हमारा। तो देन हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा। तो जैसे कि आपने +1 क्लास में सीखा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो हमने ये 3 अकाउंट तो सीख रखे हैं बिल्कुल। तो लेकिन तो जैसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर हमारी फाइनल बैलेंस शीट बनेगी। तो हमने पहले 3rd नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सीखना है, ये कैसे बनेगा। तो हमारे पास देखो सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पर हमें ग्रोस प्रॉफिट मिलता है।
तो ग्रोस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। इस नेट प्रॉफिट को हम जो ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में, बट जो हमें ट्रांसफर अब करना है वो हमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है हमारा बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट की ही तरह है। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, वो सारे डेबिट कर देंगे एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वो हमारी सारी क्रेडिट रहेंगी। अब ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो हम फर्म के व्यू से बनाएंगे, ना कि पार्टनर के व्यू से। तो फर्म के व्यू से जो एक्सपेंसेस है उसे हम डेबिट करेंगे, जो कि इनकम है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो जैसे अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें जब नेट प्रॉफिट मिलता है तो इस नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाया गया है प्रॉफिट। तो अब हमारा यहाँ पे है बिफोर एनी एडजस्टमेंट, हमारा जो भी प्रॉफिट उठाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो हमारा बिफोर एनी एडजस्टमेंट होना चाहिए। यहाँ पे बिफोर एनी एडजस्टमेंट कौन सी एडजस्टमेंट, जो कि पार्टनर से रिलेटेड है। तो पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट करने से पहले वाला प्रॉफिट होना चाहिए। अगर समझ लो पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट कर चुके हैं तो पहले हमें उसे ठीक करना होगा, बिफोर बनाना होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ प्रॉफिट आएगा। अब फर्म के व्यू से जो एक्सपेंसेस है वो सारे डेबिट करने हैं, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ए और बी की आ जाएगी, टू सैलरी या कमीशन ए और बी की हो सकती है। इसी तरीके से कोई रिजर्व हो तो उसका भी पैसा फर्म के व्यू से खर्चा है। इस तरीके से कोई इनकम है तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगी ए और बी की। इस तरीके से हम टोटल कर लेंगे। अगर टोटल करने पर हमें इस तरफ डिफरेंस आए तो इसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी की। सपोज अगर हमारा इस तरफ डिफरेंस आएगा तो हमारा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट रहेगा। अब हम सीखते हैं कि इसके अंदर हमने भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। अब एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑन 1 अप्रैल 2019 ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ₹5 लाख एंड ₹3 लाख respectively. They agreed to share profit and losses in the ratio of 2:1. Following information is provided regarding the partnership. तो कुछ हमें एडजस्टमेंट गिवन है, जैसे फर्स्ट बी इज टू बी अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, तो हमें 5,000 रुपये पर मंथ बी को सैलरी पे करनी है। तो सेकंड है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन ए कैपिटल एट द रेट 6%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रहेगा हमारा वो 6% पर एनम रहेगा। थर्ड है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ₹1,800 ऑन इन ड्रॉइंग, तो 1,800 रुपये जो हमारा ए की ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, एंड 1,200 ऑन बी ड्रॉइंग्स। द प्रॉफिट जो हमारे पास है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वाज ₹1,80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रोफॉर्मा है पार्टिकुलर्स रुपीज। तो हमारा जो क्वेश्चन शुरू होगा सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हमारा प्रॉफिट हमेशा बिफोर वाला होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बिफोर वर्ड नहीं लिखा तो भी ठीक है, बट आफ्टर वर्ड नहीं आना चाहिए लिखा हुआ कभी भी। तो जैसे हमारे पास प्रॉफिट वाली लाइन है, जैसे दी प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन, मतलब ऊपर वाली एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट है हमारे पास। तो बिफोर वर्ड लिखा आया है, अगर ना भी लिखा है तो भी कोई बात नहीं, बट आफ्टर वर्ड नहीं आना चाहिए क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट है जो हमारे पास 1,80,000 का, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। नाउ अब हमारे पास देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या है। बी को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ की, तो 5,000 पर मंथ की देनी है। तो हमने यहाँ पे जो रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो हमने एनुअली करना होता है, तो इसलिए इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000। सेम इसी तरीके से सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% है, तो हमारे पास देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैपिटल है हमारे पास वो है 5 लाख और 3 लाख। हम 6% जब लगाएंगे इसको सोल्व करेंगे तो 2 0 कट, तो 6 into 5 30,000। सेम इसी तरीके से 18,000। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो 13,000 30,000 और 18,000, टोटल हो जाएगा 48,000।
नाउ हमारे पास थर्ड एडजस्टमेंट है, जो ए की ड्राइंग है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन 1800 एंड बी की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 1200। तो देन इसे भी रिकॉर्ड करते हैं हम। नाउ हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। देन हम करते हैं अब इसका टोटल। तो टोटल हमारा जो आएगा राइट तरफ का 1,83,000, और जब हम इसका टोटल करेंगे तो देन हमारे पास ये जो अमाउंट आएगी 48 एंड 60,000, तो ये हमारा बन जाएगा 1,08,000। जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 75,000। तो इसे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, तो ए के और बी के। तो हमारे पास ये 75 आया, इसे जो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स की रेशो में करना है, और जो रेशो है हमारे पास वो 2:1 है ए और बी की। तो हमारे पास 75,000 इंटू 2/3, 75,000 इंटू 1/3। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,000 एंड 25,000। तो इस तरीके से हमारा ये टोटल हो जाएगा 1,83,000। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।